क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट है? हेलो एवरीवन, आई एम सी एस कशिश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीआईजीएल की स्ट्रैटेजी। जीआईजीएल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ बच्चों को बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो कुछ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टफ। पर्सनली मुझे जीआईजीएल बहुत पसंद था। जैसा कि आपको पता है कि जीआईजीएल पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है एंड ये फर्स्ट पेपर है आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का, तो इसका अच्छा जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट पेपर ही खराब हो जाए तो बाकी नेक्स्ट 6 पेपर के लिए आपकी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। मेरा फर्स्ट स्टेप है आप लोगों के लिए कि जेआईजीएल में आपको 100 मार्क्स का पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना है। जेआईजीएल में 18 चैप्टर्स हैं, बट कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ चैप्टर बहुत छोटे छोटे। तो अगर आप इसे अच्छे से प्लान करो तो आपको इसको कंप्लीट करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। या फिर आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप 85% सिलेबस एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छे से, और 15% सिलेबस एटलीस्ट आप 2 बार पढ़ लो। मतलब जो सी कैटेगरी के चैप्टर्स होते हैं वो भी एटलीस्ट 2 बार आप पढ़ लो, या फिर आप मैराथन देख लो किसी भी टीचर का। मैं यही करती थी, जो चैप्टर मुझसे नहीं हो पा रहा है तो उसे छोड़कर जाने से बेटर है कि मैं उसका मैराथन देख लूँ, एक बार उसे खुद से रीड कर लूँ और एग्जाम के पहले बार मैराथन देख के खुद से रीड कर लूँ। सेकेंड, आपको अपने पेपर में की पॉइंट और लीगल लैंग्वेज मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। जीआईजीएल में बिना लीगल लैंग्वेज और की पॉइंट्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको वो मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप अभी से कर सकते हो कि आप जब रीड कर रहे हो तो की पॉइंट्स, लीगल लैंग्वेज आप अभी से अपनी बुक पे हाईलाइट करके रखो। जितनी बार भी आप रिवाइज करोगे या दोबारा पढ़ोगे, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस हाईलाइटेड पॉइंट पे जाएगा। एग्जाम के टाइम पे आपको ऑटोमेटिकली वो लीगल लैंग्वेज और की पॉइंट्स याद आएगी, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ जीआईजीएल जो ऑलमोस्ट 50% कवरेज रखती है। ये बस 6 चैप्टर्स। फर्स्ट वन इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेकेंड सिविल प्रोसीजर कोड, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रेशन, लिमिटेशन एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ओके, सो फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपका बहुत ही ज्यादा लेंथी है, उसमें आपको एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे। और जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स है, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन एंड आर्बिट्रेशन, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। लेट्स डिस्कस हाउ यू शुड स्टार्ट स्टडिंग जीआईजीएल। वो स्टार्ट करना है जीआईजीएल में, ये 6 चैप्टर्स है। फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है लिमिटेशन एक्ट से। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, आपको पूरा फ्लो समझ आ जाएगा जीआईजीएल का। लॉ ऑफ टॉर्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट। ये आपको 6 चैप्टर बहुत अच्छे से सबसे पहले कंप्लीट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इससे आपको फ्लो बहुत अच्छा मिल जाएगा जीआईजीएल का, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपको सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। देन यू शुड कंप्लीट आर्बिट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, कैटेगरी ए के चैप्टर से, इससे आपका क्वेश्चन आना कंपलसरी है, तो इसको छोड़ के तो बिल्कुल भी मत जाना। इवन तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थोड़ा लेंदी होता है, मतलब थोड़ा टफ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, हमेशा क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आते ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। यहाँ तक आपके 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब आपको स्टार्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईटी एक्ट, रजिस्ट्रेशन, टोपा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टीआई, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। उसके बाद जितने भी रेस्ट चैप्टर्स है वो आपको अपने सीक्वेंस के हिसाब से, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, उस हिसाब से आप कंप्लीट कर लीजिए। अब आप क्या कर सकते हो, जो लेंदी चैप्टर्स है, जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट हो गया, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अभी से समरी बना लो, समरी चार्ट बना लो सारे चैप्टर्स का। और मतलब जो आपसे नहीं हो पा रहा है, सारे चैप्टर्स का मत बनाने बैठना, जो आपसे नहीं हो पा रहा है बस उसका समरी चार्ट बना लो, उसको उस चैप्टर के आगे ही पेस्ट कर लो। आपको ये एग्जाम के पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं क्या करती थी फर्स्ट रिवीजन के टाइम, मतलब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, मेरे को फर्स्ट टाइम रिवाइज करना है, मैं किसी एक टीचर का मैराथन लूंगी, एक चैप्टर उठाऊंगी जो मेरे को फर्स्ट कंप्लीट करना है, वो चैप्टर का मैराथन क्योंकि छोटा होता है, वो बहुत क्रिस्पी वे में वो पूरे समझा देते हैं। तो मैराथन का एक चैप्टर उठाओ, उसका लेक्चर देखो, उस बाद खुद से बैठ के रिवाइज करो, उसका नोट्स बना लो जिसमें आपको ज़रूरत है नोट्स बनाने का। उसके बाद आप क्या करो, उसी चैप्टर का एक पास्ट ईयर या फिर कोई स्कैनर लो, उसका क्वेश्चंस एटलीस्ट देख लो एक बार, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम आपको लिखना आपको आएगा भी नहीं। तो फर्स्ट टाइम जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप बस उसका क्वेश्चंस देख लो कि कैसा क्वेश्चंस आता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब उसको वापस से रिवाइज करने जाओगे तो आपको पता होगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, मेरे को किस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है और किस टाइप से हमको चैप्टर्स को पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छा वे होता है पढ़ने का। और फिर आप लास्ट में मतलब 1 मंथ पहले आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको 2-3 महीने पहले से करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आप लिख लोगे
तो फिर भी आपको एक महीना पहले कम से कम आप सारे चैप्टर्स का 2-3 क्वेश्चंस लिख के रख लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी रहे एग्जाम के टाइम पे और आपको ज़्यादा बर्डन भी ना लगे। लास्ट थिंग, GIGL में पहले इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, बट नाउ अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप टैकल कर लोगे, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।